अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखा था। हम लोगों ने वहाँ दो डिफरेंट टेक्निक्स सीखी थी। तो ये सिंपल कि हम अपना गिवन फंक्शन देख के डिसाइड कर लें कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, और सेकेंडली हम लोगों ने कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के थ्रू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखा था। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। और सेकेंडली जो सेकंड पार्ट होगा हमारे लेक्चर का, उसमें हम लोग हैवी साइड एक्सपेंशन की हेल्प से लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास इस एक्सप्रेशन का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस एक्सप्रेशन का लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करें यूजिंग द टेक्निक्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। Hopefully it will not possible to solve it using previous lecture. So let's have another idea. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को हम एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। s-1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस s-2 इज़ इक्वल टू। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है इट कैन बी फैक्टराइज्ड। आप इसको मिड टर्म ब्रेक करके इन फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अपने इस एक्सप्रेशन को सेपरेटली लिख लिया। अब हमने अपने इस एक्सप्रेशन को एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि मैंने अपने डिनोमिनेटर को मिड टर्म ब्रेक करके इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, अब जो मेरे पास लेटेस्ट फॉर्म है अपने एक्सप्रेशन की, मैं उसको नेक्स्ट लाइन पे इस तरह से लिख के इज़ इक्वल टू। नाउ वी हैव टू फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, सो वी विल डिफाइन टू कांस्टेंट a प्लस b। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स यहाँ हुआ करेंगे हम उतने ही कांस्टेंट्स को यहाँ इन्वॉल्व करेंगे। सिंस वी हैव ओनली टू फैक्टर्स, सो आई एम इन्वॉल्विंग ओनली टू कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b। नाउ अब मैंने इनको डिवाइड करना है। कांस्टेंट a को किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड कर दें, आपकी मर्ज़ी है, आप s+1 ले लो, s-2 ले लो, और जो रिमेनिंग होगा उसको b के डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ कि जी मैंने फर्स्ट फैक्टर को यहाँ लिख दिया, सेकंड फैक्टर को मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर? हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गिवन एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स में डिवाइड किया। सिंस वी हैव टू फैक्टर्स इन बॉटम, सो वी विल इंट्रोड्यूस टू कॉन्स्टेंट्स a और b। देन क्या करना है, a ओवर कोई भी एक फैक्टर इसकी बॉटम में लिख लो, प्लस b की बॉटम में जो भी रिमेनिंग है उसको लिख लो। एंड सपोज इफ देयर आर 3 फैक्टर्स देन वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व 3 कॉन्स्टेंट्स a b एंड c। तो हर कांस्टेंट को एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाएगा। रिपीट नहीं करेंगे आप उस चीज़ को। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप s-2 को मैंने एक बार कर दिया है, s-2 को मैं कहीं और भी डिवाइड करूँ। आप हर कांस्टेंट को सिंपल एक फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब मैंने आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी बॉटम एक्सप्रेशन होगा, आवर नेक्स्ट टारगेट इट्स टू रिमूव दिस एक्सप्रेशन। तो वो रिमूव कैसे किया जा सकता है कि यहाँ जो कि डिवीजन में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा s-1 इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड विथ s-2 s+2 s-2 s+2। अब इस सारे साइड को, राइट साइड को एज इट इज़ कॉपी कर लें, b ओवर s+1।
Now distribute this whole term and we will get this factor is going to these two factors are going to multiply with this term and then with this term. जब वो इस term के साथ multiply होंगे तो of course s minus 2 cancel हो जाएगा and we will get simple a into s plus 1. और जब ये पूरा factor जो है इससे multiply होगा it will returns you b into s minus 2. और यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है s minus 1. We will label this as equation A. हमें A और B फाइंड आउट करने हैं. A और B फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या प्रोसेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर को रिमूव किया, वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया. उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो गई. क्लियर? अब इसके बाद जो मैं ईजीएस्ट वाली चीज़ करवाऊँगी मैं उस पाथ को ही फॉलो करती हूँ. हमारे पास अगर एक फैक्टर क्या था s प्लस 1, इसको इज इक्वल टू 0 रखें. एक फैक्टर क्या था s माइनस 2, इसको इज इक्वल टू 0 रखें. यहाँ से मुझे s क्या मिलता है -1 और यहाँ से मुझे s क्या मिलता है 2. क्लियर? तो आप क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन नंबर A में यू विल रिप्लेस s बाय -1. तो आपके पास किसी भी एक वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. देन आप s को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ तो आपके पास सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट. हम पहले s इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं. सो जहाँ जहाँ s है वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट s विथ -1. सो -1 -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 plus b multiplied with -1 -2, it's going to be 0. So of course constant a आपका ख़त्म हो जाएगा and -2 is equal to -3b and finally we will get b is equal to 2/3. 2/3. Since we have only two factors, so with the help of, and we have only two constants, so with the help of these two factors we can find a and b. When we place first factor is equal to 0, we get is equal to -1. So we will replace s with -1 in equation number A and it will give you one variable, one constant value, and the second factor is giving you 2. So now we are going to replace s with 2 in equation number A and we will get 2 minus 1 a, 2 plus 1 plus b, 2 minus 2, it's 0. Of course this whole term will be 0 and we have only 1 is equal to 3 times a. We can write it as a is equal to 1/3. So this is our constant a. We have only two constants in given expression, so we have successfully find their values. Next we are going to simply replace a and b with their constant values. तो हमें क्या मिला? अब मैं इस सारे को लिखती हूँ s -1 डिवाइडेड बाय s -2 s plus 1 is equal to it's 1/3. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 s minus 2 and b is equal to 2/3 s plus 1. हमने a और b को सिंपली उनकी वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर दिया और हमारे पास ये एक पिक्चर सामने आ गई. सो फाइनली वी हैव इक्वेट दिस एक्सप्रेशन विद दीज टू टर्म्स. और अगर मैं यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन. ठीक है. ऑफ कोर्स लैप्लास ऑफ सम इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लैप्लास इन्वर्स. तो ये ब्रेक होकर हमें क्या दे देगा? 1/3 इज कांस्टेंट. लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s minus 2 +2/3 is constant. It's going to be outside of the Laplace
1 by s plus 1. Sorry class. Clear? Next, you can find Laplace inverse of this term quite easily. We know that it's going to give you e power 2t plus 2 by 3 and x is equal to e power minus t. तो फाइनली हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन का लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया और वो आपके पास क्या है 1/3 e पावर 2t प्लस 2/3 e पावर माइनस t. The method we have followed from this step till this step is called partial fraction. कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से एक इस तरह के एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. इसका लेप्लास फाइंड आउट करना हमारे लिए शायद फ़िलहाल एट दिस स्टेज पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसको एक और एक्सप्रेशन से इक्वेट किया तो इस एक्सप्रेशन का लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान था. तो लेप्लास पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम अपने गिवन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके उनका लेप्लास इन्वर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग इसी मेथड को यूज़ करते हुए. फाइंड लेप्लास इन्वर्स फॉर द गिवन एक्सप्रेशन s square plus 4. Okay, so again the two techniques we have discussed in our previous method we are unable to solve. I think we can solve it with the help of convolution integral. कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्या ये कन्वोल्यूशन इंटेग्रल से सॉल्व होता है, तो आई थिंक ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा. लेकिन हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी सॉल्व करना सीखते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से वी विल ट्रांसफॉर्म दिस एक्सप्रेशन इनटू अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. कोई आसान सी हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें इसको डिवाइड करना है. अब आपके पास स्क्वायर नहीं आना चाहिए, आपने इसको कम्प्लीटली फैक्टर करना है. आप इसको अगर फैक्टर करोगे तो आपके पास फैक्टर्स आएंगे इसके s माइनस 2 आयोटा इंटू s प्लस 2 आयोटा. हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हमेशा डिनोमिनेटर को टॉप को करने की ज़रूरत नहीं है. डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया फैक्टराइज्ड फॉर्म में, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गई s माइनस 2 आयोटा, s प्लस 2 आयोटा. सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 3 कॉन्स्टेंट्स बिकॉज वी हैव 3 फैक्टर्स a प्लस b प्लस c and I am going to divide a by s, b by s minus 2 iota, c by s plus 2 iota. And in next step we have to remove this bottom term, so we will multiply both sides and we will get 1 is equal to a. फर्स्ट टर्म विल बी s माइनस 2 आयोटा. जब आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, प्लस b टाइम्स s इंटू s प्लस 2 आयोटा प्लस c s इंटू s माइनस 2 आयोटा. आपके पास ये वाला आपकी इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी. सिंस नाउ वी हैव 3 फैक्टर्स s minus 2 iota, s plus 2 iota. If I am going to place s, equate s with 0, so I will get s is equal to 0. So first value is s is equal to 0, that we can replace here. Second is s is equal to 2 iota and third one is s is equal to minus 2 iota. हर वैल्यू मुझे एक कांस्टेंट की वैल्यू दे देगी. वी हैव 3 कांस्टेंट्स एंड वी हैव 3 रूट्स फॉर s. तो हमें कोई और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी स्टेप पे हम लोग इन तीनों रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, रिप्लेस s इन दिस एक्सप्रेशन विद 0. तो क्या हो जाएगा,
b into 0, this whole term is going to be 0, c into 0, this term is going to be 0. इसका मतलब है सिर्फ एक टर्म आपके पास बचेगी. अगर ये 0 है और ये 0 है तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 आयोटा इंटू +2 आयोटा मीन्स 4, और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1/4. नेक्स्ट हम सेकेंड रूट करेंगे s इज इक्वल टू 2 आयोटा. जहाँ जहाँ हमारे पास इस एक्सप्रेशन में s है वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट s विद 2 आयोटा. तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा -2 आयोटा ऑफ कोर्स 0 सिंस दिस टर्म इज 0, सो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी 0. उसके बाद क्या है, 2 आयोटा -2 आयोटा, ये पूरी टर्म 0 हो गई. तो आपके पास सिर्फ ये एक टर्म बच जाएगी. तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा. It's going to be 4 आयोटा into 2, 8 आयोटा b 1. So we have b is equal to, b is going to be 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और b इज इक्वल टू -1/8 आपके पास आ जाएगा. ओनली वन कांस्टेंट लेफ्ट. हमारे पास एक ही रूट रह गया था. लास्ट रूट हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू 2 आयोटा. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस s इज इक्वल टू -2 आयोटा. आपने इक्वेशन नंबर a में s को 2 आयोटा से रिप्लेस करना है. तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा. चूँकि ये वाली टर्म 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, चूँकि ये वाला फैक्टर 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी. आपके पास रिमेनिंग सिर्फ एक टर्म बचेगी, दैट इज cs इंटू s -2 आयोटा. रिप्लेस करें तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, इट्स -4 आयोटा, -4 इंटू 8 आयोटा स्क्वायर c 1, and c is going to be -1/8 just like our b. सो फाइनली हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से a, b और c फाइंड आउट कर लिए हैं. हम अपने एक्सप्रेशन में जहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया था वहाँ पे वापस रिप्लेस करते हैं. तो वी विल गेट s ओवर s² + 4, a इज इक्वल टू 1/4s, b इज इक्वल टू -1/8 s -2 आयोटा, c इज इक्वल टू -1/8 s + 2 आयोटा. क्लियर. उसके बाद आपने चूँकि इस एक्सप्रेशन का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है और ये एक्सप्रेशन हमारे पास इन तीनों के इक्वल है, लिहाजा हम इस पे अगर लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें तो लैप्लास इन्वर्स इन सब पे भी अप्लाई हो जाएगा. और अगर मैं एक स्टेप इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 1/4 लैप्लास इन्वर्स 1/s -1/8 लैप्लास इन्वर्स 1/s -2 आयोटा, and last one is -1/8 Laplace inverse 1/s plus 2 iota. First term will give you 1/4 into 1/s जो है वो आपके पास 1 का लैप्लास है तो 1 आ जाएगा, -1/8 ये आपके पास सिंपल शिफ्ट अप्लाई हुई है, दैट इज़ e⁻² iota t, and the last one is -1/8. This will give you -2 iota times t, -2 iota times
जी, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आप इंटेग्रल्स को भी सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने मल्टी में वो टॉपिक पढ़ा नहीं है। मल्टी में टॉपिक होता है जिसमें आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके तो उनके इंटेग्रल्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल है, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, स्टार्टिंग में आपको उसका बता देती हूँ। Laplace inverse 1 by s cube s minus 1. I will request you guys kindly try to solve this question with the help of convolution integral. इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने पिक्चर क्लियर होती है कि आप किस क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली किस मेथड से कर सकते हैं। इफ़ यू फील कि पार्शियल फ्रैक्शन से करना आसान है तो गो थ्रू इट, अदरवाइज़ आप इसको कन्वोल्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। 1/s, ठीक है। अब आपके पास इसको आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। इसको फिलहाल x क्यूब ही रहने दें, इसको s-1 रहने दें। अब आपके पास s 3 टाइम्स है और एक और फैक्टर है, मतलब आपके पास 4 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि यू नीड टू इन्वॉल्व a, b, c, d, ठीक है। चलो लास्ट वन पे तो मैं s-1 लिख देती हूँ। अब बाकियों को क्या करना है, जब भी ऐसा हुआ करेगा कि रिपीटेड रूट आएगा, मतलब s 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही फैक्टर आपके पास रिपीट हो रहा है, तो आपके पास क्या मेथड होगा, पहले उसकी सबसे लोएस्ट पावर a/s, फिर एक पावर इंक्रीज़ कर दें, फिर एक पावर और इंक्रीज़ कर दें। उस वक्त तक इंक्रीज़ करते रहें जब तक कि आपके पास आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स पूरे ना हो जाएं। गिवन एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ही फैक्टर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस तरह की रिपीटेशन को आप कैसे लेते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया मेरे पास 3 फैक्टर्स ये हैं, एक फैक्टर ये, वी हैव 4 फैक्टर्स, सो वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व 4 डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स a, b to d. Next, because s is repeated factor, so how can we write it? At first place we are going to take its smallest power 1, then 2, then 3. अब अगर s4 होता तो हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेके उसको s4 से डिवाइड करते, बट हमारे पास हाईएस्ट पावर जो थी वो s3 थी, लिहाजा हमने इसको s3 पे स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम को ख़त्म कर देंगे, तो आपके पास मिलेगा a s² s-1 प्लस b s-1 प्लस c s-1 प्लस d s³ आपके पास ये आपका एक्सप्रेशन नंबर, आपकी इक्वेशन ए आ जाएगी। ओके